आज हम हनुमान जयंती का पर्व मना रहे हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को हुआ। उनकी माता पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। उन्हीं का हम आज जयंती मना रहे हैं। आप सभी भक्तों को हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हनुमान जी का जीवन हमें पुरुषार्थ और साहस की प्रेरणा देता है, संयम और सदाचार की प्रेरणा देता है, और सबसे प्रमुख है उन निष्काम सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। सेवकों में हनुमान जी महाराज का प्रथम स्थान है। तुलसीदास जी महाराज का कहना है कि जिसको एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है, उनकी भक्ति है, तो उनकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती हैं हनुमान जी की सेवा पूजा करने से, और सारे संकट हमारे कट जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने हनुमान जी के विषय में कहा कि रावण और बाली का दोनों का बल मिला दिया जाए तो उससे भी अधिक बल हनुमान जी में था। पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, शीलता, मधुरता, गंभीरता, चातुर्य और धैर्य, नीति, अनीति और विवेक हनुमान जी से बढ़कर किसी में नहीं। हनुमान जी सेवा के प्रतीक हैं। हनुमान जी के मुख से यही निकलता है कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। उनको सेवा में तत्पर रहते थे, 24 घंटे भगवान की सेवा। अगर कोई विश्राम के लिए बोल भी दे तो ना, वो कहते पहले भगवान का काम करना है फिर विश्राम। तो सेवा की भावना ऐसी होनी चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। हनुमान जी के अंदर विनय और नम्रता दोनों थी, जबकि उनके बराबर बल किसी में नहीं था। अगर हमारे अंदर थोड़ा भी बल, शक्ति आ जाए तो हमारे अंदर भी अहंकार आ जाएगा। पर हनुमान जी में इतना बल था कि उनको खुद को पता नहीं कि मेरे अंदर कितना बल है, पर उनके अंदर विनम्रता और शीलता दोनों विराजमान थी। तो हनुमान जी के जीवन के जो गुण हैं उनको हम अपने जीवन में उतार लें, एक गुण भी हमारे जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण हो जाए। मानस में हनुमान जी को बड़भागी कहा। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। देवादिदेव महादेव
शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं हुआ, और राघवेंद्र जी के श्री चरणों का जैसा अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं हुआ, जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन भगवान श्री राम अपने मुख से स्वयं करते, बार बार कहते हैं, हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। अब विचार करें तो बड़भागी और भी होंगे, क्योंकि आप और हम सभी यहां पर हैं, ये भी बड़ा सत्संग में जो आता है, सत्संग सुनता है, उनको भी बड़भागी कहा गया है। क्यों इस मानस में आया है कि बड़े भाग मानस तुन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जिनको मनुष्य का शरीर मिला है वो सब बड़भागी हैं, और सत्संग में आ जाएं वो भी बड़भागी हैं। मनुष्य का शरीर पाकर हम सत्संग सुने, वो बड़भागी कहलाए गए। तो उसमें आया ना कि बड़े भाग पाइए सत्संग, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। तो जो सत्संग सुनता है वो भी बड़भागी है। जिसको मनुष्य शरीर मिला वो बड़भागी, और सत्संग से जुड़कर भगवान से जुड़ जाएं और भगवान से प्रेम करने लग जाएं, भगवान का नाम लेने लग जाएं, भगवान की कथा सत्संग सुनने लग जाएं, और भगवान का धाम हमें प्रिय लगने लगे, उनका नाम प्रिय लगने लगे, तो वो कहलाए अति बड़े भागी, बड़भागी। और जिनका मन भगवान में लग जाए, भक्ति में लग जाए, वो हैं अति बड़भागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सब सेवक अति बड़भागी। बंदरों ने कहा कि हम सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर भगवान के प्रीति, भगवान में प्रीति, भगवान में प्रेम, उनका नाम में हमारी आस्था है, उनका गुणगान करते हैं। तो सत्संग से यार जुड़ जाएंगे तो आप अति बड़भागी हो जाएंगे। मनुष्य का शरीर मिला, बड़भागी हो गए, और मनुष्य के शरीर को पाकर हम सत्संग में जाएंगे तो अति बड़भागी कहलाएंगे। भगवान जिनकी ओर, तीसरी बात यह है कि हम मनुष्य शरीर पाया, हमने सत्संग से जुड़े, भगवान में प्रेम हुआ, तो हम अति बड़भागी कहलाए। पर अगर भगवान हमसे जुड़ जाए, भगवान हमारे पास आ जाए, वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे अति से अति बड़भागी। जैसे भगवान राम ने वनवास के समय अहिल्या का उद्धार किया, तो अहिल्या अति बड़भागी कहलाई। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। और चौथा है जटायु, जिनको सायुक्ष मोक्ष मिला। रावण सीता जी को ले जा रहा था तो जटायु ने उसका विरोध किया, उस विरोध में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने गोद में उठा लिया और सायुक्ष मोक्ष प्रदान कर दिया। तो राम काज करन तन त्यागी, हरपुर गयऊं परम बड़भागी। तो मेरे प्रेमियों, बड़भागी और अति बड़भागी और परम बड़भागी, तो जटायु भगवान की शरण में गए, वो परम बड़भागी कहलाए गए। और हनुमान जी इनमें से कौन से हैं? बड़भागी हैं, अति बड़भागी हैं, परम बड़भागी हैं।
कौन से हनुमान जी? हनुमान जी में को क्या कहलाया गया? शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती चाहे कोई बड़भागी रहे और चाहे कोई अति बड़भागी रहे और चाहे कोई अति से अति बड़भागी रहे और या कोई परम बड़भागी रहे, लेकिन हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ विराजमान रहते हैं। तो इसलिए हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी। भगवान ने अयोध्या लंका विजय करने के बाद अयोध्या जाने पर सभी वानरों से कहा कि सब अभी अपने अपने घर जाओ, और सबको विदा किया। यहाँ तक कि अंगद को भी विदा कर दिया, पर हनुमान जी को विदा नहीं किया। किसी ने भगवान राम से पूछा, कहा कि आपने सबको अपने अपने घर भेज रहे हो, पर हनुमान जी को क्यों नहीं भेज रहे हो? अब गृह जाऊं सखा सब बजे हूं मोह दृढ़ नेम। आप हनुमान जी क्यों नहीं भेज रहे हो? राम जी ने कहा कि बड़ी कठिनाई है, जिनके घर हैं उनको मैं भेज रहा हूं और हनुमान जी का तो घर नहीं है, इन्हें कहाँ भेजूं? फिर एक बात और है कि हम हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। जब तक कर्ज ना चुक जाए तब तक कैसे कह दें कि जाओ? भगवान राम ने भरत जी से कहा कि कपि से उरण हम नाही, भरत भाई कपि से उरण हम नाही। भगवान स्वयं करें कि मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, हम हनुमान जी का कर्ज नहीं चुका सकते। एक रोज की बात है, भगवान राम माता जानकी सिंहासन पर विराजमान हैं और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। यह अयोध्या के दरबार की घटना है। बार बार भगवान राम हनुमान जी की ओर देखते हैं और हनुमान जी भगवान राम की तरफ देखते हैं। जब हनुमान जी भगवान राम की तरफ देखते हैं तो भगवान राम सीता जी की ओर देखते हैं। यही चलता रहा। ऐसे बार बार भगवान हनुमान जी को निहारते रहे। रात्रि में विश्राम के समय एकांत पाकर जानकी जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु, दरबार में आप बार बार हनुमान जी को देख रहे थे, हनुमान जी आपको निहार रहे थे, आप मेरी ओर देख रहे थे, ऐसा क्यों? आप हनुमान जी से आंख क्यों नहीं मिला पा रहे थे? भगवान राम कहते हैं, किशोरी जी, बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं। वो वात्सल्य भाव रखकर मैं अपने पुत्र को बार बार देखता हूं। माता जानकी बोली कि ये तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंखें क्यों नहीं मिलाते? भगवान राम ने कहा कि जानकी जी, मुझे दूसरी बात याद आ गई। कौन सी? कि जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो उनकी ओर मैं देख लेता हूं। जब वो मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे वो बात याद आ जाती है। कौन सी बात? कि सुन सुत तोई उऋण में नाही, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारा ऋणी हूं। तो राम जी कहते हैं, जानकी जी आप बताओ, किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके? जिससे कर्ज हमने ले रखा है उससे आंख मिलाएगा कोई? कोई नहीं मिलाएगा। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं हनुमान का कर्जदार हूं, ऋणी हूं, उनसे आंख नहीं मिला सकता, मैं इसलिए आपकी ओर देखने लगता हूं। जानकी जी ने कहा कि एक काम करो, हनुमान जी को भी इस दरबार में रहना है और हमको भी इस दरबार में रहना है।
ये संकोच रोज रोज कब तक चलेगा? भगवान बोले फिर क्या करें? तो जानकी जी बोली ऋण चुका दो। राम जी ने कहा कि इतना आसान नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं हनुमान जी का ऋण उतार सकूं, मैं कुछ नहीं दे सकता। जानकी जी बोली कि एक उपाय है, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो हनुमान जी को एक पत्र लिखकर दे दो कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम आपके ऋणी हैं। भगवान ने कहा ये बात ठीक है। भगवान राम ने दूसरे दिन यही किया। दूसरे दिन सिंहासन पर जब विराजमान हुए भगवान राम, तो बड़े संकोच में पड़ गए। जैसे ही हनुमान जी ने भगवान राम को प्रणाम किया, प्रभु ने कहा हनुमान जी आ जाओ, और हनुमान जी को पत्र दे दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु इस पत्र में क्या लिखा है? भगवान राम कहने लगे कि मैं इस पत्र में लिखकर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये कहते कहते भगवान राम के नेत्र सजल हो गए, आंखों में पानी आ गया। भगवान हनुमान जी से कहने लगे कि तुम्हें क्या मिला? किष्किंधा का राज पद सुग्रीव को मिला, तुम्हारे कारण लंका का पद विभीषण को मिला, तुम्हारे कारण अयोध्या का पद मुझे मिला। तो वासना सहित वासनावान होकर जगत का मोही हो जाता है, लेकिन जो सेवा में अपना अहंकार मिटाकर दूसरे की भलाई तन से मन से विचारों से दूसरे का कल्याण चाहता है, और चाहे मान मिले अपमान मिले उसकी परवाह नहीं करता, वो है सेवक, जैसे हनुमान जी थे। सेवक को जो फल मिलता है वो मेरे प्रेमियों बड़े बड़े योगी तपस्वियों को नहीं मिलता। सेवक को जो मिलता है उसका कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन सेवक सेवा करे, सेवक वही जो करे सेवकाई, पूरी ईमानदारी से सेवा करे, दिखावटी सेवा नहीं, जो मन से सेवा करे, बिना कामना के सेवा करे, इस भावना से सेवा करे कि मैं अपने प्रभु को खुश रखूंगा। हमें खुशी किसमें मिलती है उसकी नहीं, मेरे प्रभु जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो कैसे खुश होंगे, वो कार्य करे, वो सेवक है। और सेवक को किसी पद की जरूरत नहीं होती, सेवक को किसी पद की जरूरत नहीं होती। जो सच्चा सेवक होता है मेरे प्रेमियों, उसके पीछे सारे पद अपने आप घूमते रहते हैं। तो भगवान राम ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हें तो कुछ पद नहीं मिला, सुग्रीव को मिल गया, विभीषण जी को मिल गया, मुझे अयोध्या का राज्य मिल गया आपकी वजह से, और आपको तो कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी कहने लगे प्रभु मुझे भी पद मिला है। बोलो क्या मिला है? सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण को एक पद मिला लंका का, और प्रभु क्षमा करें आपको एक पद मिला अयोध्या का। और हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़ कहा प्रभु मुझे तो आपके दो दो पद मिल गए हैं, और जिनको दो दो पद मिल जाएं वो एक पद के चक्कर में क्यों पड़ेगा? जिसको दो पद मिल रहे हों
एक पद के चक्कर में क्यों पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान सब आपको एक एक पद मिले हैं, पर मुझे तो आपके दोनों पद मिले हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कि हनुमान जी के बराबर कोई बड़भागी नहीं हुआ। तो ऐसे उदार हैं हमारे हनुमान जी महाराज। कोई कहे कि मैं बड़ा पद लेकर सेवा करना चाहता हूं, कोई सेवा जो करते हैं बोले कि हमें भी पद चाहिए, पर ये बिल्कुल झूठी बात है। सेवा में जो अधिकार चाहता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं सब आप सेवा करते हैं, सेवा का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। सेवा में जो अधिकार चाहता है वो वासनावान होकर जगत का मोही हो जाता है। लेकिन जो सेवा में अपने अहंकार को मिटाकर अपने तन मन धन से निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वो सेवा है। और सेवक को जो मिलता है मेरे प्रेमियों, बड़े बड़े योगी जतियों को प्राप्त नहीं होता, ये शास्त्रों में लिखा है। तो आप भी बड़े बड़भागी हैं। पहली बात, आपको मनुष्य का जन्म मिला। अति बड़भागी हैं कि आप सत्संग सुन रहे हैं। तीसरी बात, आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, आप सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं हुआ। और कब कहलाए गए, तब कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से 24 घंटे भगवान की सेवा की। तो आपको भी ऐसे ही बनना चाहिए। हनुमान जी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हनुमान जी ने जैसे सेवा की वैसी सेवा हमें करनी चाहिए। और वैसे भी नहीं कर पाए तो 1-2% कर लें, वैसे तो भी चल जाएगा। कि हनुमान जी जैसे तो हम नहीं बन सकते, पर बिना कामना के, बिना अहंकार के हमें सेवा करनी चाहिए। जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसको खुशी कैसे मिलेगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। और हमें किसी पद की कामना नहीं होनी चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें पद मिले। तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हनुमान जी ने सेवा की, उस सेवा के और नाम के बल पर हनुमान जी ने भगवान राम को अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। किसके बल पर? नाम और सेवा के बल पर। तो अगर आप निष्काम भावना से सेवा करेंगे तो आप भी बस में कर सकते हो। तो सेवा का बड़ा महत्व है और हनुमान जी से बढ़कर कोई सेवक नहीं हुआ। तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी के चरित्र से ये सीख लें कि हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन सेवा में निकाला। उसके बल पर भगवान ने उन्हें अपना पुत्र माना। जानकी जी ने भगवान हनुमान जी महाराज को वरदान दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। क्यों? सेवा के बल पर। तो हम भी भगवान की सेवा करें, गुरु स्थान की सेवा करें, पर अहंकार नहीं लाएं।
नम्र होकर सेवा करें, विनयशील बने, धैर्य रखें, वाणी में मधुरता हो हमारी। हनुमान जी जैसे पराक्रमी महावीर, जिनके बल का कोई ठिकाना नहीं था, पर उनके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था, विनयशील थे, नम्र थे, बुद्धिमान थे, बलशाली थे। तो आप सभी लोग सेवा करते रहें, और सेवा का बड़ा फल है। मैंने बताया ना कि शास्त्रों में लिखा है कि बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, तपस्वियों को जो फल नहीं मिलता, वो सेवक को फल मिलता है। तो पुनः सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें, आपके अंदर बल, बुद्धि, धैर्य प्रदान करें, आपके सब कष्टों को दूर करें, ऐसी मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ।